दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जल रही आग का धुआं भारत तक पहुंचना शुरू हो चुका है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब हम उस रूट को ब्लॉक करने जा रहे हैं जहां से भारत का करीब 50% कच्चा तेल और करीब 90% एलपीजी इंपोर्ट होता है। जी हां, ईरान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने जा रहे हैं जहां से भारत का इतना बड़ा व्यापार होता है। अब ईरान पर्टिकुलरली भारत को तो टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इस रूट से कई देश स्पेशली यूरोप तक भी व्यापार होता है, यूएस तक व्यापार होता है और ये सारा व्यापार ठप करने की तैयारी की जा रही है। अब इसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम 90% अपनी एलपीजी इंपोर्ट कराते हैं। तो वहीं दूसरी खबर भारतीय डीआरडीओ से, जहां पर डीआरडीओ रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब राजस्थान में भारत ने रेगिस्तान के अंदर आसमान में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर के दुनिया के कई ताकतवर देश हैरान हैं, क्योंकि भारत ने जिस कीमत पर एक और हथियार बना करके तैयार किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर ईरान से, जहां पर ईरान पेट्रोल डीजल को टारगेट कर रहा है। स्पेशली पर्शियन गल्फ से जितने भी होने वाले एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं। ईरान के पास आज इतने ज्यादा हथियार हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इनकी भले ही टॉप लीडरशिप साफ हो चुकी है, उसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सभी देशों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच ईरान ने सीधे चेतावनी दी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकता है तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि एक बहुत सकरा रूट है और इस रूट के जरिए पर्शियन गल्फ से होने वाला बहुत बड़ा तेल का व्यापार है, कई मिडिल ईस्ट के देश भी इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं अपनी तेल गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो रूट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और भारत के लिए दुख की बात यह है कि भारत का करीब 50% कच्चा तेल और 90% एलपीजी इसी रूट से आता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को एक इमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। कच्चे तेल की कीमतों को $80 ऑलरेडी पार किया जा चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन भारत इस प्रॉब्लम से कैसे निपट सकता है और भारत के पास कितने ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, जरा आंकड़े आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ 17 से 18 दिनों का स्टॉक है, जिसमें विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर के अंदर कुछ गुफाओं के अंदर हमने कच्चा तेल स्टोर करके रखा है और अगर हम उसे रिफाइन करते हैं तो मे भी हम 17 से 18 दिनों तक अपनी ऑयल सप्लाई चेन मेंटेन कर पाएंगे। बस इससे ज्यादा हमारे पास तेल नहीं होगा और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखा जाए तो लगता नहीं कि ऐसे काम चल पाएगा। वहीं भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल रिफाइनरीज के पास लगभग 20 से 21 दिन का माल तैयार होगा और सबसे कमजोर कड़ी ये है कि एलपीजी के मामले में ये सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो जाती है। भारत के पास सिर्फ एलपीजी का इतना ही स्टॉक है कि हम 10 से 12 दिनों तक स्टॉक चला सकते हैं, उसके बाद हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा और सडनली हम इंपोर्ट भी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट के ऑर्डर प्लेस करने से उनके फाइनल शिप भारत तक पहुंचने में कुछ समय का वक्त लगता है और अगर एक भी दिन इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर गैस नहीं जले तो कितना ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस भारत को हो सकता है। देश के अंदर भुखमरी जैसी सिचुएशन आ सकती है, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो सकती है और भारत अपनी जरूरतों का कच्चा तेल जो कभी 80% था अब वो 88% हो चुका है, इसे इंपोर्ट करके ही पूरा करता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इन 4 मोर्चों पर काम करना शुरू कर चुकी है ताकि इस पूरी सिचुएशन से निपटा जा सके। पहला है एक्सपोर्ट कब्ज, यानी कि निर्यात पर रोक। भारत अपनी कुल पेट्रोल पैदावार का 33% और डीजल का 25% विदेशों को बेचता है। इमरजेंसी में इस निर्यात को रोक करके घरेलू तेल मार्केट को डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरा, रूस से मदद। भारत फिर रूस की ओर देख रहा है। समुद्र में मौजूद रूसी तेल टैंकर तुरंत भारत की ओर मोड़ने पर बात चल रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली भारत को एक्स्ट्रा एज मिलेगा। थर्ड इज एलपीजी राशनिंग। अगर संकट हफ्तों भर ज्यादा खिंचता है तो ग्रामीण इलाके या कि उन लोगों जो कि एलपीजी पर डिपेंड हैं उन्हें रोशनिंग की जा सकती है जिनके पास बिजली या फिर अन्य उपकरण मौजूद नहीं है। एंड लास्ट इज एटीएफ डाइवर्जन। हवाई जहाज कंपनीज के लिए जो सरप्लस स्टॉक रिफाइनरीज की तरफ से तेल दिया जाता है ताकि वहां पर फ्यूल की कमी ना हो, उस फ्यूल में कटौती की जाएगी और फिर इंडिया के अंदर सप्लाई किया जाएगा पूरे ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने के लिए। कहीं ओवरऑल इम्पैक्ट फ्लाइट्स पर देखने को मिलेगा और डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी को होगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग कर ली है, लेकिन जब आप किसी भी चीज पर डिपेंडेंट है इंपोर्ट कराने के लिए, तब आप कितना भी अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर लें, आप अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल कर लें, इधर उधर
कटौती करके अब बहुत ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने अपनी नेवी को यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा है। आने वाले शिप्स को पूरी तरीके से पेट्रोल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके और सारे प्रयास जितने भारत की तरफ से किए जा सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज़ का रास्ता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और डरावना क्यों है, जिसे बंद होते ही कई देशों की सांस अटक जाती है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% तेल बिजनेस होकर के गुजरता है। जितना भी दुनिया में तेल इस्तेमाल हो रहा है उसका 20% सिर्फ इस एक रूट से होकर के गुजरता है, जहाँ पर ईरान की नौसेना ने इसे नो गो जोन अनाउंस करने की धमकी दे दी है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो शिपिंग इंश्योरेंस और फ्रंट चार्ज 30 से 40% बढ़ जाएंगे, जिससे भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी नहीं बल्कि महंगाई का तूफान आ सकता है। फिलहाल भारत के लिए राहत की खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल आम आदमी की कीमतों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार कीमतों को स्थिर करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन यह सब इस पर निर्भर करता है कि युद्ध कितने दिनों चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है कि यह संघर्ष 4 हफ्तों तक खिंच सकता है और अगर 4 हफ्ते खींचने पड़े तो डेफिनेटली भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से भारत को यहाँ पर क्या एक्शन लेने चाहिए, कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना के नए परीक्षण से, जहाँ पर भारतीय सेना ने रेगिस्तान के आसमान में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे दुनिया के ताकतवर देश तंग रह गए हैं। दरअसल राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि MFFR ने भारतीय सेना ने एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल TS ने 15,000 किलो यानी कि 15 टन वजनी BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया है। लेकिन असली कहानी हीरो है, वह 28 फुट का स्वदेशी क्लस्टर सेक्टर पैराशूट, जिसे इस विशालकाय मशीन को रुई की जमीन पर उतार दिया। आखिर ये कैसे काम करता है और ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है, और अब भारत दुर्गम इलाके जैसे कि पहाड़ों पर सीधे टैंक और तोपों को डिप्लॉय कर सकता है। और आइए अब इस पूरे पैराशूट और इस पूरी आधुनिक तकनीक की कहानी आपको बताते हैं। इसकी पेलॉड कैपेसिटी 13,000 से 15,000 किलोमीटर की है और ये एक BMP व्हीकल है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर इसे इजिली रिलीज कर सकता है। और पैराशूट सिस्टम की बात की जाए तो एडवांस 28 फीट हैवी ड्रॉप सिस्टम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 15 टन के लोहे को हवा से फेंकना मजाक नहीं बल्कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर ड्रोंग चूट खुलता है जो कि छोटे पैराशूट की मदद से टेम्पो को विमान से बाहर खींचता है। देन यह 28 फीट की ट्विन इजेक्टर पैराशूट का रोल आता है जो कि व्हीकल के विमान कार्गो से राइट डायरेक्शन में निकलने में मदद करता है। अब इसकी सफलता के पीछे DRDO का सबसे बड़ा हाथ है और DRDO की इंपॉर्टेंट लैब जिसका नाम है ADRDE एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। मैन्युफैक्चरिंग JCBL ग्रुप की तरफ से की गई। डिफेंस डिवीजन ने पूर्ण स्वदेशी रूप से इसे भारत में तैयार किया है। भारत अब ऐसे भारी लोड्स विदेशी सिस्टम जैसे कि रूस या अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 100% मेड इन इंडिया हमने इसे तैयार करते हुए अपने लिए बड़ी जीत हासिल की है। दुर्गम मिला के फिर चाहे LOC हो LSC हो, हर जगह पर हम अपने हैवी व्हीकल्स, टैंकर्स, तोप सब कुछ आसानी से उतार सकते हैं और दुश्मन को कानो कान खबर नहीं लगेगी। तो क्या कुछ सोचते हैं भारत की इस तैयारी पर, कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।